तमाम साथियों ने बहुत ही खूबसूरत गिरिया अज़ारी के साथ जिक्र, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या वहाब अली अल्लाह, या वहाब अली अल्लाह, या वहाब अली अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत जिक्र। यहाँ से नाचीज कुछ जिक्र और एक कलाम की पेशकश। अली अल्लाह मदद फरमा, अल वाहिदुल कहार, अली अल्लाह मदद फरमा। या वहाब अली अल्लाह, 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 या वहाब अली अल्लाह। या वहाब के माने हैं कि वो बहुत देने वाला है, हमेशा से देता ही जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या चाहते हैं उससे। कोई मोमिन सालिक हो तो वो कहे कि मौला हमारा तन मन धन तुझको दिया, कुर्बान किया। जब हम या वहाब का जिक्र करते हैं तो मौला से मांगते हैं कि मौला तू जो इतना हमें देने वाला है, इतना हमें देने वाला है मौला, हमारी हकीर सी जान, हमारा तन मन धन मौला, तू हमें पूरी तरह से तेरे इश्क में, तेरी राह में कुर्बान करने की तौफीक दे मौला। या वहाब अली अल्लाह, 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 या वहाब अली अल्लाह। हमारा मौला जो सबसे सखी, सखियों का सखी मौला, वो जो बहुत देने वाला है। और ये जिक्र हम सुबह दुआ के साथ करते हैं, नूर के वक्त हम करते हैं। और जाहिरी तौर पर जो है, जब हम सोचते हैं कि वो बहुत देने वाला है तो हमारी जाहिरी रोजी और जाहिरी जिंदगी में जो बरकत हमें चाहिए वो देने वाला है। लेकिन मोमिन सालिक जानता है कि उसकी रोजी सिर्फ जाहिर पर काफी नहीं है, उसकी रूहानी और नूरानी रोजी भी तो उसको चाहिए। तो मोमिन सालिक जब जिक्र करता है तो ये सोच के करता है कि मौला शायद अभी मैंने जाना नहीं है तमाम रिस्क को, लेकिन तू तो देने वाला है, तू दे रहा है मौला। मुझे ये तौफीक दे कि मैं जान पाऊं मौला, उस रोजी को पहचान पाऊं मौला, और जानने के साथ, शनाख्त के साथ उसकी शुक्रगुजारी करूं। या वहाब अली अल्लाह, 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 या वहाब अली अल्लाह। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। पिछली महफिल में, हमारी महफिल में कुछ दोस्तों ने फना की बात की थी। तो एक कलाम जो कि बहुत ही खूबसूरत है फना के हवाले से, तो उसको पढ़ते हैं और कुछ कोशिश करते हैं उसको समझने की।
कि फना को कैसे समझाया गया है। फना फिल्लाह, मर्जिंग इन गॉड। तू हूं में फना हो जा, तब गंजे निहान तू है। यूं हो तो समझ लेना, वो जाने जहान तू है। अगर एक मोमिन सालिक खुदा में फना हो जाता है, उसके साथ एक हो जाता है, तो खजाने का जो मालिक खुदा है, जब मोमिन उसके साथ एक होता है तो मोमिन खुद खुदा का खजाना बन जाता है। और फिर वो मोमिन का क्या मकाम, वो मोमिन का दर्जा क्या होता है? वो जाने जहान तू है। हमने कल ही बात की कि जान के माने भी रूह के हैं। कौन सी जान? नफ्स कुल, यूनिवर्सल सोल। वो जाने जहान, जो सारी कायनात की जान कौन है? नफ्स कुल। वो मोमिन क्या हो जाता है? वो नफ्स कुल के साथ एक हो जाता है। वो जाने जहान तू है। ये कैसे हो गया? एक मोमिन जो एक आम बंदा है, एक आम मोमिन है, और कहाँ नफ्स कुल। ये कैसे मुमकिन हो गया कि एक मोमिन जो है वो दर्जात को चढ़ते चढ़ते नफ्स कुल्ली के साथ एक हो गया? ये है फना का माजिजा, मिरेकल ऑफ मर्जिंग, कि जब मोमिन सालिक उसमें फना हो जाता है तो फिर वो हू हो जाता है। असरार खुदी को तू ए काश समझ लेता, असरार खुदी को तू ए काश समझ लेता, इस आलम शख्सी में एक शाह शहान तू है। अगर तुमने ये जान लिया होता कि तुम्हारा अपना राज क्या है, क्या राज? अगर जान लिया होता, मन अरफा नफ्से ही फकद अरफा रब ही, कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। आत्मा राम तुम्हें बड़ा गिनानी। क्यों हमारे पीरों ने हमें ऐसी बातें समझाई हैं? मौला अली ने जो ये कॉल कहा कि मन अरफा नफ्से ही फकद अरफा रब ही, क्योंकि तमाम राजों को जो छुपाया गया है वो हमारी रूह के अंदर छुपाया गया है। वो रूह जो कि रूह सिफली है, लेकिन जब वो रूह उल्वी के साथ एक हो जाती है तो तमाम राज, all secrets of him are hidden within our own soul। और फिर जब तमाम राज को मोमिन सालिक पा लेता है तो क्या होता है? वो खुद बादशाहों का बादशाह अपने आलम शख्सी में हो जाता है। हर चीज तुझी में है, बैरून नहीं कुछ भी है, अर्ज व समा तुझ में और कौन व मकान तू है। एवरीथिंग इज विद इन यू। हर चीज हम इमेजिन कर सकते हैं, हर चीज को। फिर अगले मिसरे में कहा जाता है कि अर्ज व समा, यानी कि ये प्लेनेट, ये हेवंस, एवरीथिंग इज विद इन यू। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हम इतनी हकीर सी छोटी सी जान, ये पूरी कायनात हमारे अंदर कैसे है? मौला अली का कॉल है कि तुम अपने आप को एक छोटा सा जर्रा समझते हो, जबकि पूरी कायनात तुम्हारे अंदर है। तो वो किस तरह से हमारे अंदर है? हर चीज तुझी में है, बैरून नहीं कुछ भी। वो बातिन की आंखें चाहिए कि हम देख सकें कि किस तरह से हर चीज हमारे अंदर मौजूद है। तू अर्ज में खाकी है, अफलाक पे नूरी है, यहाँ जर्रा गुमगश्ता, वहां शम्स अयान तू है। जब हम अपने आप को इस दुनिया में देखते हैं तो हम तो हकीर गरीब जान, मेड ऑफ डस्ट,
लेकिन जब वहां की बात करते हैं तो वहां पे हम जो मोमिन सालिक हैं, इमाम के आशिक हैं, जो फनायत में समझते हैं, फनायत को चाहते हैं, वो दर हकीकत में उस जहान में नूर से भरपूर है। यहाँ पे जर्रा गुमगश्ता यानी कि कोई हकीकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है हमारी, कोई जानता नहीं है हमें। हम एक छोटी सी जान, दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अमलदार हैं, हम गरीबों को कौन पूछेगा, हम कुछ भी नहीं है, कोई नहीं जानता हमें। लेकिन जब एक मोमिन सालिक अपने आप को इमाम के अंदर फना कर लेता है, तो इमाम क्या है? इमाम जैसे इस कायनात में सूरज की हकीकत पर है, दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर जो जाहिरी सूरज की मिसाल है, वो आलम दीन में इमाम की मिसाल है। In the physical world, the way we see the sun, without sun, our physical world, our planet would not survive. We depend on sun very heavily. Similarly, when we talk of the world of religion, Imam is that sun. This Mu'min Salik who merges with Imam becomes that manifest sun. He is there, a manifest sun. Why and how? Fanafillah, he's one with the Imam. ना कदरी दुनिया से मायूस ना हो जाना, ना कदरी दुनिया से मायूस ना हो जाना, जहां अपना शिनासा हो जब गौहरे कान तू है। In this world, people may not respect us, value us, or love us, or whatever is our surrounding and situation is. Do not despair. अपने आप को गमज़दा, दुखी नहीं करें। किसको कहा जा रहा है? उस मोमिन सालिक को जो अपने आप को इमाम के लिए फना करना चाहता है। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि वो दुनिया में अना की जंग लड़े, अपने आप को पहचाने जाने की जंग लड़े, क्योंकि उसने हकीकत के राज को पा लिया है। उसने ये जान लिया है कि दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है। ना कदरी दुनिया से मायूस ना हो जाना। दिल दुखता है तो कहा जाता है कि मायूस नहीं होना। जहां अपना शिनासा यानी कि ऐसी महफिलें हैं, ऐसे दोस्त जो इस रास्ते को चाहते हैं, इस बात को समझते हैं, उनके साथ मिल बैठो, क्योंकि वो भी हकीकत के रास्ते के मुसाफिर हैं। वो शिनासा है उस बात के जिसको आप जानते हैं। उन शिनास के साथ जब आप बैठते हैं, उठते हैं, उन मोमिन सालिकीन के साथ आप भी मोमिन सालिक यानी कि वो हीरा होते हैं, वो जवाहिर होते हैं जिसको इमाम पसंद करते हैं। जहां अपना शिनासा हो जब गौहरे कान तू है। जो दिल में आपके इश्क की आग लगी है, वो दूसरे मोमिन सालिक ही समझ सकते हैं कि ये कैसी तड़प है, ये कैसी आग है, ये कैसी चाहत है, ये कैसा शौक फनायत का है। दूसरे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, नाकदरी ही करेंगे। इस आईनाए दिल में एक चेहराए ज़ेबा है, ए आशिक मस्ताना वो चेहराए जान तू है। In the mirror of this heart, there is a face, a beautiful face. हमारे दिल के आईने में एक खूबसूरत चेहरा है। और अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे हमारे इमाम का चेहरा है, हमारे मौला का जलवा, मौला का मुख मुबारक। लेकिन क्या कहते हैं शायर? ए आशिक मस्ताना, ए दीवाने आशिक,
वो चेहरा जान तू है। वो आशिक का चेहरा कैसे हो गया उसके दिल के अंदर, उसका खुद का चेहरा? ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर वो मोमिन सालिक जब ईमान के साथ एक हो गया, फना हो गया, तो दिल पर जो अर्श है, जो तख्त है, उस तख्त पे इमाम है, तो वो भी तो इमाम के साथ एक है। अब तो कोई दूरी या कोई जुदाई उसमें और इमाम में तो नहीं है। तो वो चेहरा किसका है? उसी नूर का है जो उसके दिल में बसता है। इस आलम शख्सी में सुल्तान मुअज्जम है, तू उसमें फना हो जा, फिर शाह ज़मान तू है। हमारे आलम शख्सी में एक बादशाह है। कौन? हमारा मौला है, हमारा बादशाह है। जब उसके साथ एक हो जाएंगे तो क्या होगा? वो जमाने का बादशाह है, दीन और दुनिया का मालिक है, और वो इतना सखावती मालिक है, इतनी सखावत करने वाला है कि जो जो उसके साथ एक होता है वो उसको भी बादशाह बना देता है। बहुत ही अजीब व गरीब बात, बहुत ही अजीब व गरीब बात। आईने जहां दुख है, आईने जहां दुख है, तो इससे ना घबराना। पीरी से ना हो गमगीन, जन्नत में जवान तू है। इस दुनिया के अंदर बहुत किस्म के इम्तहानात है मोमिन के लिए, बहुत सारे, अनगिनत, unlimited tests for moments. But what is being told? Do not be fearing those tests. Do not be sad by aging. जब उम्र बढ़ती है तो बहुत सारी तकलीफात उम्र के साथ शुरू होती है, लेकिन उम्र का क्या करना है जब जन्नत में जवान है। कितनी अजीब बात है। तू चश्म बसीरत से खुद को कभी देखा कर, जो हुस्न में यकता है वो रश के बुतान तू है। अपने आप को कभी देखो तो सही। किस आंख से? बातिन की आंख से। आंखें बंद करके ख्याल, आलम ख्याल में पहुंच के ध्यान को एक करके अपने अंदर जो छुपा नूर है उसको देखने की कोशिश करें बातिनी आंखों से, तो पता चलेगा कि जो खूबसूरती की तलाश हम बाहर कर रहे हैं वो हमारे अंदर ही है। वो रश के बुतान तू है, जो सबकी चाहत है, जो सबकी ख्वाहिश है, वो दरअसल तू ही तो है। यहाँ पर रोकते हैं, इंशाल्लाह इसको फिर कभी हम कंप्लीट करेंगे। हमारे पास फिर फरमान का वक्त काफी नहीं रहता है, तो इसको यहीं रोकते हैं। लेकिन फना के हवाले से ये बहुत ही खूबसूरत कलाम कि इमाम के साथ जब हम एक होने की बात करते हैं, फना फिल्लाह, तो क्या क्या माजिज़े हैं, क्या क्या खुशियां हैं, क्या क्या इनामात हैं, वो जान के हम खुद ही हैरान होते हैं कि या मौला, हम तो जानते ही नहीं थे कि फना होने में इतना मजा है। फना होने में इतना मजा है, हम जानते नहीं थे मौला। बज़ाहिर ऐसा लगता है जब हम फना की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि there are expectations from us, give, submit. इस सोच के साथ, इस एटीट्यूड के साथ जब हम फनायत की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत बोझ लगता है कि हमें करना है, हमें करना है। हम कौन होते हैं करने वाले? हमारी क्या काबिलियत है कि हम करेंगे? वो देने वाला है, या वहाब अली अल्लाह। मोमिन को ख्वाहिश करनी होती है और ख्वाहिश पे अमल भी करना होता है, लेकिन अमल करने में जो हमारा एटीट्यूड हो वो बोझ का ना हो
कि हम बर्डन है इसलिए हम कर रहे हैं। करना इसलिए है कि हमें हमारे इमाम से मोहब्बत है, हमारे इमाम से हमारी चाहत है कि उसके नूर से हम करीब से करीब होते जाएं। जिस तरह से इमाम फरमाते हैं कि बैतुल ख्याल के फरमान में कि लिंक बाय लिंक कम क्लोजर टू द लाइट ऑफ अल्लाह, कड़ी कड़ी हमें जो है इमाम के नूर के करीब आते जाना है, आते जाना है। क्यों? कि हम तो आशिक हैं उस नूर के, इसलिए हम जो है इमाम के करीब होना चाहते हैं। कोई बोझ नहीं है ये कोई बोझ नहीं है, ये तो आशिकी का सौदा है, हमारी खुशी का सौदा है, हम खुशी से ये कर रहे हैं। क्या हम थकते हैं? बिल्कुल। क्या हम डर जाते हैं? बेशक। लेकिन मोमिन सालिक जब अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ रहता है तो हिम्मत टूटती है फिर बन जाती है। क्यों? कि एक दूसरे का सहारा मिलता है, एक दूसरे की मदद मिलती है। अकेले अकेले ये रास्ता आसान नहीं है, इसीलिए लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ रहने से ये रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो हम उसूल दीन के फरमान पर डिस्कस कर रहे थे और हमने ये बात की थी कि हमें फना पे और बात करनी है। तो हम इस बात को शुरू कर चुके हैं कि जब इमाम ने फरमाया ये फरमान जो कि दारुस्सलाम सितंबर 29, 1899 का है, जब इमाम ने इस फरमान में हमें फरमाया कि तुम ख्याल करो कि फना हो जाए, जो चाहे और कोशिश करे वो वहां पहुंच सकता है। तो हमने ये बात की थी कि फना के माना जो है वो क्या है और टर्म्स को हमने अच्छी तरह समझ लिया था, लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिश थी कि हम फना को लेके और ज्यादा हम इसको डिस्कस करें। फना जो कि अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने जड़ है, यानी कि बुनियाद, यानी कि फाउंडेशन। जब हम फाउंडेशन की समझ को पाते हैं, उसकी चाहत को रखते हैं, तो क्या होता है? जो चाहता है और कोशिश करता है वो वहां पहुंच जाता है। इसके लिए क्या दो बुनियादी बातें हुई कि चाहना, वन हैज टू डिजायर इट। डिजायर कहां से आएगी अगर हमें घर के अंदर ये ट्रेनिंग ही नहीं मिली कि इमाम का आशिक बनना है, इमाम के नूर के साथ एक होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइली फैमिलीज में ये बहुत शुक्र की बात है कि हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप हमें ये बचपन से सिखाते हैं कि भाई इमाम का आशिक होना है, इमाम के घर की गुलामी करनी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सबमिटिंग ब्लाइंड फेथ के लेवल पर हमें दे दिया जाता है। लेकिन जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसे अपनी फ्री विल से ये डिसाइड करना होता है कि किस लेवल की फनायत चाहिए, क्योंकि दर्जात हैं, हर चीज में दर्जात हैं। जब हम ये दुआ करते हैं कि या मौला कि हमने अपना तन मन धन तुझे दिया, तो तन मन धन को हम बज़ाहिर फिजिकल लेवल पे लेते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी, तो हम खिदमत करेंगे। हमारा मन जो है वो हमारा दिल है कि दिल में तेरी मोहब्बत है, और धन जो है वो हमारा पैसा है, हमारा रिसोर्सेज है, हमारा टाइम है, मौला तुझको दिया। क्या यही है तन मन धन के माना? क्या और माना हो सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? बिल्कुल, बेशक। क्योंकि तन मन धन की जो ट्रेनिंग हमें दी गई ब्लाइंड फेथ के लेवल पे कि अगर हमने तन मन धन की कुर्बानी की तो हम इमाम से करीब होंगे, इमाम की गुलामी हम बेहतर कर सकेंगे। तो तन डेफिनेटली फिजिकल लेवल की बात हो रही है। तो फिजिकल लेवल पे हमारी जो फिजिकल अर्निंग है, हमारा पैसा, हमारा टाइम, जो भी फिजिकल है, हमारी नॉलेज जो भी फिजिकल है, हम मौला को, मौला की जमात की जब खिदमत करते हैं तो वो तन की कुर्बानी हुई। जब हम मन की बात करते हैं तो मन जो एक टर्म है वो कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होती है, क्योंकि जब हम मन को देते हैं, मन की बात करते हैं तो मन से हम दिल को भी लेते हैं। और हम गिनान में जब सुनते हैं कि मन तो महाबड़वंत कहिए,
तो अब गिना में जिस मन की बात की गई है उसमें ये मन जो है वो नफ्स है, ना कि हमारा रूह, ना कि हमारा दिल। तो टर्म्स में कंफ्यूजन हो सकती है। तो जब ये कहा गया कि मन तो महाबड़वंत कहिए, यानी कि अगर हमारे दिल के अंदर हैवानी ख्वाहिशात हैं, एनिमल सोल पावरफुल हुई है, उसने अपना कब्जा किया हुआ है, तो क्या होगा? मन तो महाबड़वंत कहिए, यानी कि नफ्स अम्मारा का जोर है। लेकिन अगर लफ्ज मन की अगर हम स्टडी करें तो मन के जो माना है वो दिल के हैं। और अगर जब हम दिल की लेते हैं दिल के वर्ड को, तो दिल के लिए जो वर्ड यूज होता है, प्रॉपर टर्म जो है दिल के लिए, वो है कल्ब। कल्ब जो के वर्ड है कल्ब, उसके माना दिल के भी हैं और इंटेलेक्ट के भी हैं। अगर हम कुरान में कल्ब की स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि कल्ब जो है वो उसके माना इंटेलेक्ट भी है। तो जब हम इमाम से ये हमारी ख्वाहिश होती है कि इमाम को हम तन मन धन दें, तो मन देना मीनिंग के हमारी इंटेलेक्ट भी इमाम को सुपुर्द की। तो इसके क्या माना हुए? माना ये हुए कि हमने ये एक्सेप्ट किया कि हमारी अकल जो है वो इनकम्प्लीट है, हमारी अकल जो है वो नीडी है, अकले गरीजी है, गर्ज वाली अक्ल, मोहताज अक्ल। इस मोहताज अक्ल को हमने सबमिट किया इमाम के हुजूर में। अक्ल गरीजी और अक्ल कुल्ली, वो जो अकल है इमाम की वो कंप्लीट है और हम जो है वो मोहताज हैं। तो इमाम की गाइडेंस के लिए हमारी अकल जो है वो मोहताज है। सो तन मन और फिर हुआ धन। धन के जो माना है वो हम यहाँ पे रूह के ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फिजिकल जिंदगी है वो लिमिटेड है उस वक्त तक जब तक हमारे जिस्म के अंदर रूह रहेगी। जैसे रूह निकल जाती है, हमारी बॉडी की कोई अहमियत नहीं है, डस्ट है, डस्ट में एक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो तन मन और धन की जो बात है, एक्चुअली वो 3 लेवल्स ऑफ आवर लाइफ है, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। तो जब जब हम फना की बात करते हैं कि मौला हमने तुझे अपना तन मन दिया, तन मन धन तुझे दिया, तो तन मन धन की जो कुर्बानी है, जो देना है, वो एक्चुअली फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल है। तो इस बात को अगर हम समझते हैं कि ये कुर्बानी है, तीनों मकाम पे कुर्बानी करने से हम फना अपने आप को इमाम के लिए करते हैं। तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग हुई। फिर इमाम फरमाते हैं कि लेकिन तुम्हारे गुनाह तुम्हें पहुंचने नहीं देते, इन गुनाहों ने तुम्हें कैद खाने में बंद कर रखा है। तो जब हम गुनाह को समझने जाते हैं तो रिमेंबर हमने बात की थी कि जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं, जो हमारे पीरों ने हमें समझाई हैं, वो दर हकीकत में हर मजहब में है। कोई एथियस्ट भी हो जो किसी खुदा को ना मानता हो, वो भी जानता है कि किसी का माल चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एथिकल मॉरल प्रिंसिपल्स तमाम के लिए एक है। तो जब हमारे पीरों ने हमें समझाया कि भाई लोभ, मोह, काम, क्रोध, मोह, माया, ये तमाम चीजों से अपने आप को बचाना है, तो ये गुनाह तो तमाम के लिए जो है वो एक्सपेक्टेड है, स्माइली हो या ना हो, तमाम के लिए है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तालीम तमाम ह्यूमैनिटी को दी जा रही है, हमारे लिए भी तालीम ये है, फिर हमारे लिए भी ये तालीम है, तो वो कौन से गुनाह है जो हमें आगे पहुंचने नहीं देते हैं, हमें कैद खाने में रखा हुआ है?
अगर जब हम अपनी पल्स चेक करते हैं, पल्स चेक करना लिटरली एक एक्सरसाइज है जो हमें बैठ के करना चाहिए। इमाम के फरमान के मुताबिक अगर हम फरमान बरदार हैं तो इमाम कहते हैं कि सोने से पहले बैठ के तुम पल्स चेक करो। फिजिकली भी अगर हम डॉक्टर के पास जाएं, कोई पल्स चेक करना हो तो लिटरली वी हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट, स्पेंड टाइम, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर चेक करें। इतने जतन करते हैं कि फिजिकल बॉडी की फिजिकल पल्स को चेक करके हम डॉक्टर को टाइम दें और डॉक्टर हमें देखे, डायग्नोस करे। इमाम का हुक्म है कि हर रात को बैठ के अपने आमाल को देखना है, डायग्नोस करना है। तो हमारे पास एक होना चाहिए ना किताब, कोई बुक, पेंसिल होनी चाहिए जिसमें हम अपना हिसाब किताब लिख रहे हो। द वे डॉक्टर्स हैव आवर चार्ट्स, राइट, मेडिकल रिकॉर्ड्स, हर चीज इंफॉर्मेशन होती है। अगर फिजिकल पल्स चेकिंग के लिए इतने जतन है तो क्या एक मोमिन सालिक अपनी रूह के डायग्नोसिस के लिए रात को बुक और पेन नहीं उठाएगा, लिखेगा नहीं? लिटरली दिस इज अ फिजिकल एक्सरसाइज विच वी नीड टू डू। हम पल्स चेक करें कि भाई हमने कैसे अमाल किए हैं, और अभी भी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया है तो हमारा जो लेवल है, हमारे जो गुनाहों का लेवल है वो ये है कि हम बेसिक गुनाहों में फंसे हुए हैं और हम में तब बहुत खामियां हैं, बहुत गलतियां हैं, और आहिस्ता आहिस्ते हमारे अंदर चेंज आता है। तो ऐसा नहीं कि रातों रात हम जो है ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहले हमें पता तो हो कि हमारे अंदर गलतियां क्या है। जब तक हमें डायग्नोसिस नहीं मिलता है तो उसकी ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती है। और अगर आप मेडिकल में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, कभी वास्ता पड़ा है मेडिकल इश्यूज के साथ, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो डायग्नोसिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। जब डायग्नोसिस हो जाता है ट्रीटमेंट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज द डायग्नोसिस विच इज वेरी डिफिकल्ट। 1000 किस्म के टेस्ट कराने पड़ते हैं पता चले बीमारी क्या है। सिमिलरली अगर हमें पता ही नहीं है कि हम किस बीमारी में मुब्तला हैं तो हम ठीक कैसे करेंगे अपने आप को? तो अगर हमारा जो है वो अभी तक हम काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, हसद, इन्हीं चीजों में पड़े हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ अटके हुए हैं। इन्हीं गुनाहों ने तुम्हें कैद खाने में रखा है। कौन सा कैद खाना है? डेफिनेटली कैद खाना जो है हमारा फिजिकल बॉडी है, फिजिकल लाइफ है, हर चीज फिजिकल हम देखते हैं। whenever we see things only physically, ये हमारे लिए एक कैद खाना है, एक प्रिजन है जिसके अंदर से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। ख्वाहिश तो हमारी है कि उड़ जाए, बातनी आंखों को पाले, बातनी कान को पाले, लेकिन पता ही नहीं है कि कहाँ जो है हमें हमारे गुनाहों ने चेन से जकड़ा हुआ है हमारी रूह को। कभी किसी को चेन से अगर जकड़ दिया जाए तो देयर इज नो वे दे कैन गेट आउट ऑफ दोज चेन्स। उन चेन से निकलने के लिए हमें पल्स चेक करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर जो है दिल के अंदर क्या खराबी है, कौन से गुनाह में हम लगे हुए हैं। ये गुनाह जो है वो बेसिक गुनाह है, और जब तक दुनिया में है ऊपर नीच, ऊंच नीच चलती रहती है। लेकिन मोमिन क्या करता है? हर रात को अपनी पल्स चेक करता है, हिसाब किताब करता है। गुनाह अगर उसने किए हैं उसको पता चलता है तो खूब गिरियाजारी के साथ वो इमाम से माफी मांगता है कि या मौला, मेरी नफ्स ने मुझे बहुत तंग किया है मौला, मुझे मेरी नफ्स के चुंगल से मौला तो आजादी दिला दे। जब एक मोमिन सालिक इस तरह से रो कर जार और कतार रो कर गिरियाजारी करता है तो इमाम उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, उसके गुनाहों को माफ करते हैं। क्यों? उसने दिल से जारो कतार आंखों से आंसू बहाकर अपने गुनाहों की माफी मांगी। हकीकी तौर पर पशेमानी, शर्मिंदगी, अशेम्ड फील किया कि या मौला ये मैंने क्या किया, या मौला ये मैंने क्या किया। और वो ये इरादा करता है कि वो अगले दिन कभी भी ऐसा गुनाह नहीं करेगा। तो वो पूरी कोशिश करता है कि ऐसा वो नहीं करे।
یہ ایک عادت ہے جو ہر رات کو مومن صالح کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فرمان برداری ہے۔ تو مومن صالح جب فرمان برداری کرتا ہے اور ہر رات کو اپنی پلس چیک کرتا ہے، ایسا مومن آہستہ آہستہ بہت ہوشیار ہوتا جاتا ہے، فوراً سے وہ شیطان کی بازی میں نہیں آتا ہے، وہ پہچاننے لگتا ہے کہ شیطان کہاں سے اٹیک کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو ٹریپ کرتا ہے، اور وہ پھر اس کے چنگل میں نہیں پھنستا ہے۔ تو یہ ایک لیول کے گناہ ہوئے۔ پھر ہم نے دوسرے لیول کے گناہوں کی جو بات کی تھی وہ یہ کہ جب ہم روحانی تعلیمات لیتے ہیں، علم گنان کی محفلوں میں آتے ہیں اور ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ آگے کی تعلیمات کیا ہیں، آگے کی سمجھ کیا ہے، جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو اس پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کرتے ہیں اور ہم صرف سنتے رہتے ہیں تو یہ ایسا ہوا کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، کیونکہ عمل نہیں ہوا نا۔ اس کا مطلب کان سے سنا وہ اندر نہیں گیا، سیدھا یہاں سے باہر، کیونکہ عمل نہیں ہے۔ ہاں اگر عمل ہے اس کا مطلب کہ جو بات ہم نے سنی وہ دل کے اندر گئی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ صوفی لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی ٹریننگ کرتے ہیں، ایک عادت، ایک پریکٹس کرنے کے لیے، کہ جب ایک اسٹوڈنٹ بنتا ہے، کوئی صوفی اسٹوڈنٹ بنتا ہے، تو دے ہیو ٹو فالو آل the instructions of teacher، کیونکہ ان کا کیا اسٹیج ہے؟ فنا فی المرشد، ٹو بی merged with the teacher۔ اب ٹیچر جو ہے جو بھی ان کو بولے کوئی کوشچن نہیں کرنا ہے، فالو کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں ہسٹری سے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ کیوں ایسا صوفی کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر اگر ہم ہسٹری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو لیتے ہیں، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ تمہارے پاس علم کی کمی ہے، تمہیں علم لینا ہے، اور وہ جو ہے آخر کار خضر تک پہنچ جاتے ہیں، اور خضر جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم میرے ساتھ سفر کرو پر تم سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ خضر سے علم لینے آئے تھے، کیا خضر نے کہا اس سے؟ دیکھو سیکھو لیکن خود زبان پہ روزہ رکھو، سوال نہیں کرو۔ جب خضر علیہ السلام نے کشتی جو کہ اچھی کشتی تھی اس کشتی میں سوراخ کر دیا اور پانی بھر گیا، تو موسیٰ کہتے ہیں کہ بھائی یہ غریب کی کشتی کیوں توڑ دی؟ خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے تھے، موسیٰ نہیں جانتا تھا۔ تو اس سٹوری کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صوفی ٹیچرز جو ہیں وہ ایسی ٹریننگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کہ بظاہر اسٹوڈنٹس کو یہ لگے کہ ٹیچر غلط ہے، لیکن وہ کوئی کوشچن نہیں کریں گے اور وہ فالو کریں گے۔ اور ہمارے پاس یہ مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سے ہے کہ کس طرح سے خضر جو کہ امام تھے، امام کے حکم پر ان کو عمل کرنا تھا۔ اگر آج ہم فرامین کو سمجھتے ہیں اور امام ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اپنی پلس کو چیک کرو، یعنی کہ ہمیں کرنا ہے، اس میں آنا کانی نہیں کرنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ جب امام فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہوں نے تم کو قید خانے میں رکھا ہے، تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہمارے گناہ ہیں۔ اب ہم جب یہ بات مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر چاہت ہونی چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے کیسے بچیں۔ بچنے کے لیے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ کیوں کہ ہر انسان کا جو نیچر ہے وہ الگ الگ ہے، ہر انسان کے نیچر کے اندر جو ویکنیسز ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ شیطان ہر ایک کی اسٹڈی کر کے اس کے ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹریپ میں ڈالتا ہے۔ تو ہر ایک کا جو بیماری ہے وہ الگ ہے، جو بیماری ہے ایسے اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ لیکن یہ چونکہ روحانی بیماریاں ہیں، وہ مومن جو ہے وہ خود ہی پہچان سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو خود ہی کو بیماری کو ڈھونڈنا ہے، چاہت ہونی چاہیے۔ کس کی چاہت؟ امام سے ملنے کی۔ امام سے ملنے کی چاہت ہوگی تو وہ بیماری کو ڈھونڈے گا، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا۔
तो फना फिल मुर्शिद यानी कि हमारे लिए, हम इस्माइलियों के लिए हमारा इमाम ही हमारा टीचर है, हमारा इमाम ही हमारा गाइड है। इमाम के जो फरामीन है वो हमें कन्विक्शन के साथ फॉलो करने हैं, पूरे ईमान के साथ, ना कि जो अच्छे लगे वो क्या कन्वीनियंस बेस पे। ये मोमिन सालिक नहीं है। मोमिन हो सकता है, मोमिन सालिक नहीं। मोमिन सालिक क्या चाहता है? आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने आप को बेहतर करना चाहता है। तो इमाम जब फरमाते हैं कि तुम फना इसलिए नहीं हो सकते हो कि तुम्हारे गुनाह ने तुमको एक कैद खाने में रखा है। तो अब यहाँ पे फना यानी कि इमाम में एक होना, इसके लिए जो अटक रहे हैं, हम रुक रहे हैं, जो हिंड्रेंस है वो हमारे गुनाह है। तो गुनाह की समझ कैसे आए? इल्म से आए, और फिर अमल से ठीक करना है। तो दो कुलिये हमें मिल गए, इल्म और अमल। यानी इल्म को हासिल करना है और इल्म को हासिल करने के साथ अमल भी करना है। तो हमने इस पे पिछली क्लास में बात की थी या किसी और क्लास में बात की थी कि जब हम अपने आप को इस रास्ते पे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास तरीके हैं, और हर एक का अलग अलग तरीका हो सकता है। रिमेंबर कि हम सब मुख्तलिफ लोग हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स भी डिफरेंस है। कोई ये चाहे, ये तरीका हो सकता है कि वो अपने आप पे नजर रखे बहुत क्रिटिकली कि कहाँ गुनाह किए हैं और अपने आप को रोके। दूसरा तरीका शायद जो आसान लगता है मुझे, वो ये कि इमाम के फरमान के मुताबिक यादगिरी में रहे, जिक्र में रहे। जब जिक्र में रहते हैं तो खुद ब खुद हमसे गुनाह कम हो जाते हैं। तो या तो अपने आप के पीछे एक चाबुक लेके पीछे लग जाए, राइट, कि कहाँ गलती करें, कहाँ गलती करें। तो क्या होता है कि हर वक्त हम अपने आप को डांट डपट रहे होते हैं, अपने आप को गुस्सा कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि इससे चिड़चिड़ापन और खुद के अंदर डिस्पेयर फील करना, सैड फील करना कि यार आई एम रियली बैड पर्सन, मौला पापा मैं तो कभी कर ही नहीं सकती। दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग। उसको छोड़ के हम ये कहें कि या मौला लेट मी डू मोर जिक्र, मुझे जिक्र में रहने दो मौला, मुझे और यादगिरी दो, मुझे याद रहना। हम कर वही दोनों जो है वो काम यही कर रहे हैं, गुनाह से बचाना है। लेकिन ये तरीका आसान है कि अपने आप को बार बार टोकना टोकना टोकना, अपने आप को बुरा कहना। लेट मी डू जिक्र, मेरे मौला का नाम है। और जो जिक्र करे ना वो ऐसे इश्क और मोहब्बत से करे, जैसे या वहाब का जिक्र किया तो हर बात के अंदर या वहाब के माने को ढूंढना है, हर बात के अंदर। आज हमने फना की बात करनी थी तो हमने कोशिश की कि या वहाब के अंदर भी फना को ढूंढ ले। हर नाम के अंदर माजिजात है, हर जिक्र के अंदर रहमत है। तो जब हम पूरी कोशिश करते हैं इल्म की मदद से, हर नाम के अंदर हम जो है अपने लिए एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। जब एक मोमिन सालिक अपने आप को जिक्र में मसरूफ रखता है, उसकी फनायत शुरू हो जाती है। रिमेंबर हर चीज दर्जात में है। अब एक वक्त था जो वो मोमिन जो है किसी की ख्यालात में रहता था, या किसी को देख के किसी को जज करता था, या किसी को देख के उसके अंदर हसद आता था, या कभी किसी से बात करते करते झूठ बोल दिया। जो भी किस्म के गुनाह थे, अब क्या हो गया? अब खामोशी है और जिक्र है। दिल के अंदर ख्वाहिश क्या है? क्वांटिटी में जिक्र करना है। ये एक आसान तरीका है, और इमाम ने हमें कितनी मोहब्बत और इश्क से समझाया। हाज़िर इमाम का फरमान कि अगर तुम ऑफिस में हो, मीटिंग में हो, तुम यहाँ से निकल के दूसरी ऑफिस में जा रहे हो, सेकंड्स है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड है, या अली या अल्लाह का नाम ले लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपने दिमाग को, अपने ध्यान को जिक्र के साथ रखो। खुद ब खुद ये एहसास कि मैंने मेरे मौला को याद किया है, इस जबान से, इस ध्यान से, इस समझ से मेरे मौला को याद किया है। अब इस जबान से, इस ध्यान से गुनाह नहीं होने चाहिए, खुद ब खुद। तो ये भी एक तरीका है फनायत का। जितना हम ज्यादा जिक्र करते हैं, हम अपने आप को इमाम की याद में फना करते चले जा रहे हैं, फना करते चले जा रहे हैं। तो फना बज़ाहिर अगर हम देखें कि मर्जिंग विथ मौला, अगर हम इसको देखें तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत दूर है। दूर की नहीं सोचें। दूर से ये लगता है कि हम कब पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ही नहीं मौला, बहुत मुश्किल है, ये सारी सोच आती है।
Make it very simple, easy, close to your heart, and then just do it. बस जिक्र करते चले जाएं, जिक्र करते चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता फनायत होती चली जाएगी। जब जिक्र करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? हम गुनाह कम करेंगे। जब गुनाह कम करेंगे तो जब हम रात को पल्स चेक करेंगे तो क्या होगा? हमारा रिजल्ट्स, हमारा कैसी ग्रेडिंग होगी? बेहतर होगी। जब ज्यादा बेहतर ग्रेडिंग होगी तो दिल के अंदर क्या आएगा? खुशी आएगी। दिल के अंदर ये एहसास होगा मौला कि जनवरी 20th 2022 को जो गुनाह लिखे थे दिन के अंदर, 1 महीने के बाद ऐसा हाल नहीं है मौला। और जब जिक्र को जो क्वांटिटी थी, इतनी क्वांटिटी थी, अब 1 महीने के बाद मौला क्वांटिटी बढ़ गई है, ज्यादा जिक्र हो रहे हैं, खुद ब खुद जिक्र हो रहे हैं। तो दिल के अंदर कैसी खुशी, कैसी शांति, कितना मजा है कि या मौला, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, आई एम डूइंग गुड मौला, थैंक यू मौला बाबा। जब हम मौला की शुक्रगुजारी करते हैं तो इश्क बढ़ता है। जब इश्क बढ़ता है तो ये भी एक फना है। मोमिन सालिक के लिए फना मुश्किल नहीं है। जो रुक जाता है रास्ते पे उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मोमिन सालिक के लिए नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात फनायत के लिए वो ये कि क्योंकि हमें मौला ने ये समझा दिया है कि हम एक कैद खाने में हैं। कैद खाना ये बहुत खूबसूरत कैद खाना है। इट इज वेरी इजी टू फॉरगेट कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ रहना, हमेशा उनकी कंपनी में रहना, ताकि जब हम भूल जाए, इंसान जो है वो खता का पुतला है, भूलने की इंसान को बीमारी है। हमारी रूह उससे जुदा होकर आई है, लेकिन दुनिया में आके क्या होता है? हम सब भूल जाते हैं। जब लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो फायदा ये होता है कि हमें रिमाइंडर मिलता है, घड़ी घड़ी रिमाइंडर मिलता रहता है। जब रिमाइंडर मिलता रहता है तो हम दोबारा रास्ते पे आ जाते हैं, फिर भूल के फिर रास्ते पे आ जाते हैं। कुछ अरसे तक आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन अगर एक सीरियस, एक सिंसियर मोमिन है, वो फिर एक दफा जब समझ जाता है कि ये शैतान की बाजी बार बार मुझ पे आ रही है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसका हमको इलाज करना पड़ेगा, वो इलाज कर लेता है। एम से उसे समझ में आ जाता है कि कैसे इलाज करना। तो जिक्र की आदत 23 घंटा खुद ब खुद हमें गुनाहों से दूर रखेगी। फिर ये मोमिन जब इल्म लेता है तो इल्म की सोच में लगा रहता है, हमेशा इल्म की जो बात सुनता है उसको बार बार अपने अंदर दोहराता है, अपने आप पे उसको लगा के, अप्लाई करके समझने की कोशिश करता है। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बात की थी, कुरान के अंदर एक आयत है जिसका नंबर है 81/8। लास्ट टाइम हमें पूछा गया था कि कौन सी वर्स है वो वर्स है 81/8, जिसमें कहा गया, सवाल किया कि क्यों अपनी बेटी को तुमने जिंदा दफन कर दिया था। जाहिरी तौर पर जो स्टोरी है वो अरब की, उस जमाने की, वो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। लेकिन जो तावील है, जो इसकी एसेंस है, जो इसका मग्ज है, जो इसकी समझ है, वो हमारी रूह की बात हो रही है कि हम तमाम भाई बहन जो यहाँ जमा हुए हैं, हम ये समझ रहे हैं कुरान के अंदर चैप्टर 81 वर्स 8 की तावील को। और तावील ये है कि जो हमारी रूह है वो इस कब्र में, इसको हमने दफनाया हुआ है। क़यामत के दिन वो रूह हमारे सामने खड़ी होगी और सवाल करेगी कि तुमने किस जुर्म में हमें जो है वो इस कब्र में दफना दिया था। क्यों कोई खाना नहीं खिलाया, कोई पानी नहीं खिलाया, कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, किस जुर्म में? अगर हमारे पास हमारी कोई बेटी हो, हम माँ बाप हैं, अगर हमारे बच्चे हो, तो हम अपने बच्चों को कितना ख्याल करेंगे? खाना खा लिया बेटा, टाइम पे सो गए, टाइम पे उठ गए, तबीयत ठीक है, अपना ख्याल किया नहीं किया? पेरेंट्स है ना। इसी तरह से हमारा जो हाल है कि इस जिस्म के अंदर एक हमारी औलाद है, हमारी रूह है, हमारी बेटी है। ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक एग्जाम्पल इसलिए दी जाती है कि हमारी फिजिकल लाइफ में जब हम अपने बच्चों को पालते हैं, हम कितना उसका ख्याल रखते हैं।
इसी तरह से अगर हम समझ जाए कि हमारी रूह जो है वो हमारी औलाद है और उसका हमें हिसाब किताब देना है, और वो शिकायत करेगी खुदा के सामने आखिरत में कि मुझे किस जुर्म में तुमने मुझे जिस्म में जिंदा गाड़ दिया था, तो उस रूह को जो है उस रूह से बातचीत करनी है। जो हम कहते हैं ना, अगर पल्स चेक क्या है? अपनी रूह से बात करना है कि आज मैंने कितना जुल्म किया तुझ पे बेटा, कितनी तुझे तकलीफ दी, कितना तुझे मैंने खाना खिलाया, जिस्म को तो बराबर खाना खिलाया 3 वक्त, रूह को कितना खाना दिया, कितना पानी दिया। हिसाब किताब जो है फरिश्ता तो सब कुछ लिख रहा है, लेकिन उस मासूम बच्ची को किस जुर्म में हमने जिंदा कब्र में गाड़ दिया है। जालिम लोग हैं कि जिंदा लोगों को कब्र में डाल दें। इमाम यही बात हमें फरमा रहे हैं, दुनिया के गुनाहों ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है। तो ये कैद खाना क्या है? ये कब्र है, जो हमारे जिस्म की कब्र है, ये कैद खाना है जिसमें रूह जो है वो कैद है। नेज झूठ बोलने की आदत ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है। तो झूठ को हमने समझा बहुत अच्छे तरीके से कि झूठ जो फिजिकल लेवल पे दुनिया भर में झूठ है वो हम बचपन से जानते हैं, उसकी बात करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन रूहानियत के लेवल पे जब हम इल्म क्लासेस में आते हैं और हम जान जाते हैं कि इल्म के अंदर हमें अपनी हकीकत की समझ दी जाती है कि हमारी जो हकीकत है वो हमारा जिस्म नहीं है, वो हमारी रूह है। जब जब हम अपनी रूह को भूल जाते हैं और दुनिया में बिजी हो जाते हैं, उस वक्त हम एक झूठ की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हम अपने हर अमल से झूठ में इन्वॉल्व होते हैं। We are lying when we are living only physical life, because it is not physical life. Physical, the body is means for the spiritual life. दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। यहाँ पे हमारे आने का जो मकसद है, टू अर्न द अर्निंग्स, ताकि हम वहां लेके जा सके। ये वजह से जो है वो हम इस दुनिया में आए हैं। जब हम भूल जाते हैं, हम झूठ बोल रहे होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम झूठ नहीं बोले, ये कौन सा इमाम झूठ की बात कर रहे हैं? तो इस झूठ की बात रख रहे हैं। जितना ज्यादा हम यादगिरी में रहते हैं, उस झूठ से दूर रहते हैं। कितना आसान है मोमिन सालिक के लिए झूठ ना बोलना, जिक्र में हमेशा रहना है, हमेशा अपने जाप में रहना है। फिर फरमाते हैं मौला, तुम्हारी उम्मीदें मसलन बिहिश्त, हूरें, अच्छे मेवे, इन तमाम उम्मीदों ने तुम्हें कैद कर रखा है। एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स। कौन सी डिजायर्स? दुनिया की डिजायर्स, दुनिया की चीजें। हालांकि जो अल्फाज, जो वोकेबलरी मौलाना ने इस्तेमाल की है, वो बिहिश्त की है। हालांकि बिहिश्त का जो लफ्ज है, पैराडाइज जो है, हम ये सोचते हैं कि मरने के बाद हमें जन्नत में जाना है। अगर हम इल्म की महफिल में बैठे और हम इल्म के जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है उसको नहीं लें, और हम सोचे भाई हम तो इस्माइली, हम मर जाएंगे ना, बेहिश्त में जाएंगे, वहां हूरें होंगी, अच्छे अच्छे खाने होंगे, क्योंकि कुरान में इन तमाम चीजों की बात की गई है, गिनान में भी बात की गई है, तो हमें तो सब अच्छा अच्छा मिलेगा, भाई हम तो बहुत भगत है। तो ये उम्मीद जो है वो इमाम फरमाते हैं कैद खाने में रखा है। अरे जन्नत की ख्वाहिश भी कैद खाना है। हूरों और अच्छे मेवों की जो इनामात हैं, जो गिनान में कहे गए हैं, कुरान में कहे गए हैं कि एक मोमिन को जो है जन्नत में अगर वो जाएगा तो उसको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर हम रिवॉर्ड की लालच में अगर हम इबादत कर रहे हैं, खुश हैं, तो इमाम फरमाते हैं कि वो भी तो कैद खाना है। अरे तो फिर हमारे पास मोटिवेशन क्या है? हम किस मोटिवेशन से इमाम को याद करें? इनाम भी नहीं देखे हम। मोमिन सालिक जो इल्म में आगे हैं, वो जानता है कि ये तमाम बातें नादान के लिए हैं। लिटरली नादान के लिए। नादान के क्या माने हैं? इग्नोरेंट, जिसके पास इल्म नहीं है। इसीलिए राबिया बसरी, जो कि एक सूफी थी, वो हमेशा बाजार में निकलती थी अपने एक हाथ में पानी का प्याला लेकर और दूसरे हाथ में आग लेके। क्या कहती थी वो? कि मैं जो है वो इस आग से जो है वो जन्नत को आग लगा दूंगी। जन्नत तो पैराडाइज, सुकून की जगह है ना, उसको आग लगा देगी। और पानी जो है वो लेके दोज़ख की आग बुझा दूंगी।
क्यों भाई, ऐसा क्यों करेंगे आप? इसलिए कि कोई जन्नत की लालच में या दोजख के डर से खुदा की इबादत नहीं करे। तो इसका मतलब अगर हम जब गिनान में पढ़ते हैं कि हूरा आवी, अमरापुरी, बेहिश्त में बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमारे पीर हमें समझाते हैं कि तुमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो वो सारे रिवॉर्ड्स क्या हमें नहीं चाहिए? जब हमारे पीरों ने हमें सिखाई हैं, कुरान में हमें मिले हैं, तो क्या नहीं चाहना, इसको ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए? एक सवाल उठता है ना। अगर इमाम ये फरमाते हैं कि भाई बेहिश्त, हूरे, अच्छे मेवे, ये भी ऐसी ख्वाहिश है जो हमें कैद में रखी हुई है, तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या हमने हकीकत में जन्नत को पहचान लिया है? क्या हमने हकीकत में हूरों को समझ लिया है? अच्छे मेवे क्या है उसको जान लिया है? दुनिया की नहीं बात कर रहे हैं, दुनिया की हम अच्छे से जान चुके हैं। आई डोंट थिंक हमें दुनिया की बातें करने की, कि फैमिली, हमारी जॉब या हमारा घर, ये बात हम बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत हमने आवाजें सुनी, बहुत गिरान सुने, दुनिया की बातें हमने बहुत कर ली है। अब हमें आगे की स्टडी करनी चाहिए। जो चीज जान गए, समझ गए हैं, अब उस पर अमल करना है, उसकी बात करने का कोई फायदा नहीं है। कोई ऐसी बात करे, नई बात करे, जिससे हमारे अंदर जो हमारी आदतें जमी हुई हैं, बनी हुई हैं, वो चेंज हो और हमारे अंदर कुछ आगे का सफर हो, तरक्की हो। तो यहाँ पे जब हम बेहेश्त और हूरे, अच्छे मेवे की बात करते हैं, तो मैं आपको एक ही बात बताऊं कि हूर की जो तावील है, आपको मालूम है हूर क्या है? हूर की जो तावील है वो हकीकत में इल्म है। हूर की जो तावील है वो इल्म है। अगर कोई इल्म को बराबर ना समझे, इल्म को अपनी जायदाद समझे, वो भी नुकसान में रहेगा। यानी कि क्या बात हुई? इल्म के अंदर भी दर्जात है। हमें इल्म में आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ना है, और क्या पाना है? मग्ज को पाना है। ऊपर ऊपर से अगर हमने कहा हमें बेहिश चाहिए, हुरे चाहिए, अच्छे मेवे चाहिए, तो इमाम फरमाते हैं ये भी कैद खाना है भाई। इस तुम मग्ज की तलाश करो, इन तमाम बातों के अंदर नहीं अटक जाओ। फिर इमाम फरमाते हैं लेकिन रूह कभी भी कैद खाने में खुश नहीं, क्योंकि रूह जो है वो हकीकत को देखती है, हकीकत को जानती है। हमारा जिस्म होने की वजह से हमें भूलने की बीमारी है, हमें याद नहीं रहता है, हमें समझ नहीं रहती है कि एसेंस क्या है, हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, हम यहाँ पर दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो हमारा फिजिकल बॉडी होने की वजह से हम भूल जाते हैं। रूह पर कोई लिमिटेशन नहीं, रूह नोज एवरीथिंग। रूह कैद खाने में खुश नहीं। फिर इमाम फरमाते हैं देखो, ख्याल करो, रिफ्लेक्ट, थिंक, च्यू ऑन दीज थिंग्स। फिर इमाम मिसाल देते हैं, बहुत ही खूबसूरत मिसाल। किसी बुलबुल या दूसरे को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उसे पानी और अच्छी अच्छी चीजें जो जानवर खाते हैं वो दी जाए, तब भी परिंदा पिंजरे में खुश नहीं होता। वो उड़कर फिजा में जाने के लिए ज्यादा खुश होता है। पिंजरे में से उड़ जाने को उसका जी चाहता है। परिंदे के पर काटकर उसे पिंजरे में रखा जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे पिंजरे की आदत डाली जाए, तो पहले उसका जी चाहेगा कि पिंजरे से बाहर निकल जाओ। उसके पर काटने के बाद 2-3 साल उसे पिंजरे की आदत डाली जाए, तो फिर उसका पिंजरे से बाहर निकलने को दिल नहीं चाहेगा। आप भी परिंदे की मानिंद है। तो अगेन, अगर हम वर्ल्डली लेवल पे लें, तो हम अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि भाई वर्ल्डली लेवल पे जो है, अगर हम खानदान, पीर ने क्या गिना फरमाया? कुटुंब, परिवार, सजना में सब कुछ छोड़िया। तो यहाँ पे जो अगर हम इसकी पहली मीनिंग लेंगे तो वो यही होगा कि भाई जो पिंजरा है वो हमारा जिस्म है। हमने दुनिया के अंदर अपनी फैमिली, बच्चे, उसमें ऐसे दीवाने हुए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, और ऐसे उसमें बिजी हो गए हैं कि अभी जो है बाहर निकलने का दिल ही नहीं होता है। और जब इमाम फरमाते हैं कि 2-3 साल उसे पिंजरे की आदत डाल दी जाए, तो फिर उसको बाहर निकालो तो वो निकलने को राजी नहीं होगा।
تو یہاں پہ امام نے ایک ایلیگوریکلی مثال دے کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بچپن کی ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ شروع میں اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اڑ جائے، شروع میں تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اڑ جائے، لیکن پھر جو ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو اس مثال کے اندر بہت ساری انڈرسٹینڈنگ ہے. تو پہلے لیول پہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی ذمہ داریوں کو پالتے ہوئے ہمیں بھول نہیں جانا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسماعیلی طریقے میں مونک بننے کی اجازت نہیں ہے. وی آل ہیو ٹو بی میرڈ، وی آل ہیو ٹو ہیو چلڈرن، وی آل ہیو ٹو ہیو فیملی. مونک بن کر جو ہے سادھو بن کے اگر دین کو پالنا ہوتا تو امام ہمیں فرمان کر دے ہمارا جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ تمام رشتوں کو سنبھالنا ہے. مشکل رشتے ہیں، ریلیشنز کو سنبھالنا دنیا میں آسان نہیں ہے. بہت امتحانات ہیں ریلیشنز کو سنبھالنے کے لیے. ان ریلیشنز کو سنبھالنا ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. جھگڑے، جھوٹ، حسد، فساد، ججمنٹ سب سے دور رہنا ہے. دنیا کے اندر دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے امام کو یاد رکھنا ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، لیکن یہ امتحان ہم سب کو دینا ہے. اس امتحان کو چھوڑ کے ہم توڑ کے ہم نہیں رہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو اب جو ہے بہت خدمت کریں گے، بہت بھگت بنے رہیں گے، کیونکہ اب ذمہ داری تو نہیں ہے ہمارے پاس. ذمہ داری کو پالنا ہی سب سے بڑا امتحان ہے، لیکن ذمہ داری کو پالنے کا طریقہ ہونا چاہیے. جب ہم اس ذمہ داری کو بہت امام کی مدد سے، امام کی تائید سے کرتے ہیں تو امام جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں بے شک بھیجتا ہے. ایک حقیقی مومن کے لیے حقیقتی طور پہ آسانیاں آتی ہیں. کب آتی ہیں؟ جب وہ راضی ہوتا ہے کہ وہ قربانی کرنے کو تیار ہے. قربانی نہیں ہے، اوپر سے جو ہے باتیں ہیں تو پھر مشکل ہے کام. وہ اسی پنجرے میں جو ہے پڑے رہیں گے اور کہیں گے کہ نہیں مجھے باہر نکلنا ہے، باہر نکلنا ہے. لیکن حقیقی طور پہ جو ایکشنز، جو ہمت چاہیے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اندر سے خواہش جو ہے وہ پوری اسٹرانگ نہیں ہوئی ہے. اور یہ ہم تمام جانتے ہیں ہمارے اندر کس قسم کی برائیاں ہیں، تو اس میں زیادہ بات کرنے کی نہیں ضرورت ہے، لیکن ہمیں خود ہی اپنی پلس چیک کر کے جاننا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ایک فرمان امام کا یاد آتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم بیت الخیال میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ بھئی تم 80 سال کے بوڑھے ہو گئے ہو یا جو ہے ابھی تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ تم کبھی بھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے ہو کہ یہ کام نہ کر سکو. تو اس مثال کو دیکھ کر ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ امام نے یہاں مثال دی کہ بھئی پر کاٹنے کے بعد 2-3 سال بعد جو ہے پنجرے کی عادت ڈال دی تو ہمیں وہ باہر نہیں اٹھ سکتے، باہر نہیں نکل سکتے ہیں. تو یہ تو بہت لیمیٹیشنز کی بات ہوگی، یہ تو بہت لیمیٹیشنز کی بات ہوگی. اسماعیلی طریقے میں امام کے ساتھ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. اگر کوئی ساتھی یہ کہے کہ بھئی اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، ابھی تو خاندان، یہ جنجال ابھی تو بس کرنا ہی ہے نا، یہ نہ. Imam says you are never too old. If Imam says it, we believe it. It is possible. تو یہ مثال کو دیکھ کے ہمت توڑنے کے لیے امام ایسی مثال نہیں دے رہے ہیں. امام ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں کہ do not make these kind of excuses. ہاں ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. سب کے پاس گھر کے اندر، فیملی میں، ریلیشن میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. دنیا ہے تو دنیا کے تو ایشوز ہوں گے لائف میں، ادروائز وہ لائف نہیں ہے. ایوری بڈی ہیز ایشوز، لیکن ایشوز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. مومن صالح علم سے ہر چیز کو سمجھ کے امام کی مدد کو مانگتے ہوئے وہ اپنے مسائل کو حل کرتا ہے. جب امام کی مدد کے ساتھ وہ مسائل کو حل کرتا ہے تو امام کی رحمت بھی اس کے پاس آتی ہے. پھر نہ ایج میٹر کرتی ہے، نہ پنجرا میٹر کرتا ہے، کوئی چیز میٹر نہیں کرتا ہے. Everything is possible with Imam. Everything is possible. تو کوئی بھی ایکسکیوز اگر ہمارے دل میں آتا ہے نا، لکھ لیں اس کو کہ یہ کیوں ایکسکیوز آ رہا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، کہاں سے ہے. یہ شیطان کی بازی ہے یا حقیقت میں ہماری سستی ہے یا کاہلی ہے، کہاں سے یہ بات آ رہی ہے.
फिर उस पे काम करके उसको ठीक करना है। तो यहाँ पे इस मिसाल में हम और भी डीप में बात करेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम शुरू करें और फिर इसको रोकना पड़े, देन आई डोंट एंजॉय एक को लेके बात को इसको अच्छी तरह डिटेल में करें, तो यहाँ रोकते हैं और इसी मिसाल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी शुरू करेंगे। तो कोई साथी के पास अगर कोई सवाल हो तो बेशक वो आगे आए। નિયામત બેન, जी जी નિયામત બેન, થેન્ક યુ સો મચ. સો મચ. મોલા તો મને એવી જ હિંમત આપી, અમે એટલું ફાઇન રીતે આજે સમજાવ્યા છો, એટલા બધા ઇશ્યુઝ. ઓ માય ગોડ, થેન્ક યુ સો મચ. અમને કમ્પ્લીટલી શીખાડ્યા કેવી રીતે આ કેદખાનામાંથી નીકળવાનું, જો હિંમત હોય ને ચાહના હોય તો. હવે મારી પાસે એક ક્વેશ્ચન બીજો છે કે એક બીજો ફરમાન છે મોલાનો, એ કે છે મોટો ગુનો તો એ છે કે મોલાના દીદારથી દૂર ન થવું. હા, ઈ હવે એક કેદખાનાનો સમજાવ્યા. હવે ઈ સમજાવો કે કેમ મોલાથી દૂર થાય છે ગુનાથી. કે છે ને તમે. ઇન્શાલ્લાહ આપણે કરશું વાત. ઓ ઓકે, થેન્ક્સ. તો કડીથી કડી મળીને આપણે જ્યારે સમજીએ ને તો વધારે સમજમાં આવે. હા. યાલી મદદ, નિયામત બાઈ. જી મોલાની મદદ. ભાઈ તમે જે હુરાનું વાત કરી ને, તો વાકઈ આજ મને ખબર પડી. હું તો જે જ્ઞાન છે ને, એ તારી આશ કરીને હુરા ચલ કર આવી રે મર્દો, તેની આશામાં હે કેમ ભંગ પાડો, ઉઠો રે મર્દો હુરા આવી છે હાલવા, તેને દીદાર દીજે તેને દીદાર લીજે. હું જાહેરી તौर પર જ બધા આખું જ્ઞાનના એ જ રીતે મતલબ એના મિનિંગ નીકાળતી હતી, જેવું તમે પહેલા કીધું. અને પછી એને તમે રૂના બારામાં સમજાવ્યું તો મને બહુ ખુશી થઈ ગઈ છે. આના બારામાં જે આ જ્ઞાનની અંદરમાં ઘણું બધું છે, તો અગર હોઈ શકે તો વધારે સમજાવજો બીજી વખત. ઇન્શાલ્લાહ. ઇન્શાલ્લાહ આપણે આસ્તા આસ્તા બધું ભેગું આપણે આપણું મન થઈ જાય છે ને, બધું ખાવા લેવાનું તો બધી બદહસમી થઈ જશે આસ્તા આસ્તા. હા, સહી વાત છે. પણ મતલબ મારો કહેવાનો મકસદ કે એની અંદર કેટલી બધી ચીજો આવી છે ને એ જ્ઞાનમાં, તો હું દુનિયાવી જ બધી ચીજો મહેસૂસ કરતી હતી. સમજે આ જે રૂહ તમે કીધું ને કે રૂહ માટે બી ચીજ હોય છે, તો એ મને બહુ મજા આવી એમ. શુક્ર મોલા, શુક્ર મોલા, શુક્ર મોલા. ચલો યાલી મદદ. Niyamat Ben, I sing this Ginan and I can add, I didn't know that Hura was that ilm that we take. I said, what is this Hura? And I was thinking this is angels coming. But actually this is the ilm. If I get into the ilm, so Amolana Didar Taiche, right? Amin. You get, yes, Subhanallah, look at you. Ilm is nur too. Amin. Very good, Subhanallah, shukr mola. યાલી મદદ. યાલી મદદ નરગિસ માં. યાલી મદદ. યાલી મદદ. નરગિસ માં તમે કઈ કહી રહ્યા છો? નહીં. નહીં, ઓકે. યાલી મદદ ફ્રેન્ડ. Niyamat Ben. નિયમિત સાહેબા, Niyamat Ben, if I sorry. એક મિનિટ. તમે આ જે હવે બધું હંમેશા સમજાવો છો ગિરિયાઝારીની, રાઈટ? તો તમે આખો દિવસ ગિરિયાઝારી કર્યા રાખો ને, પછી જ્યારે તમને કાંઈ બી જરૂર પડે ને તો ખુદા ઓચિંતાનો ફિરસ્તો મોકલાવી દે છે કે તમને ખબર બી નથી. ત્યારે તમને ગિરિયા માંગવાની બી જરૂર નથી પડતી. એને ખબર પડી જાય કે જરૂર છે. આજે કેટલા 2 વીક થયા, આજે મને એટલા મેડિકલ થાય છે, ઓચિંતાનો પાસે ફિરસ્તો આવીને ઉભો રહી જાય છે કે મને સમજ નથી પડતી કે ક્યાંથી આવી ગયો. રિયલી આખો દિવસ ગિરિયાઝારી કર્યા રાખો, પછી તમે એ ટાઈમે ગિરિયાઝારી કરવાની બી જરૂર નથી હોતી, આપી દે છે. આઈ જસ્ટ really believe so blessed, so nice. You're teaching so nice. I'm so happy. ત્યાંથી તમે ગિરિયાઝારીનું શીખાયેલું છે ત્યાંથી આખો દિવસ ને રાત ઈ જ કર્યા રાખું છું. રાતના બી ઘણી વખત નીંદર ના આવે તે જ કર્યા રાખું છું. એટલી શાંતિ મળે છે મને, એટલી શાંતિ મળે છે. so good. શુક્ર. You did a very good job. શુક્ર. યાલી મદદ. Yali Madad. Yali Madad Munira, Yali Madad Jan, Yali Madad. Thank you so much. Thank you. Shukran Mola, Shukran Mola. You are a gift to us in COVID, blessing. Right.
Thank you, Yali Madad. याली मदद वर्मा थैंक तो यू आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है कार्यक्रम की कहानी के याली मदद बोल Yali Madad, everyone. याली मदद थैंक यू सो मच इट वाज so excellent session Shukran alhamdulillah, ya Ali Madad, ya Ali Very Madad. much. Thank you याली so मदद much. वर्मा